मेरे प्यारे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से एक कहानी लेके आ गई हूँ आपके सामने। सोचते होंगे इतने दिन तक तो गायब रही और अब फटाफट फटाफट एक एक कहानी लेके आ जा रही है। तो बच्चों, क्योंकि कहानी में आजकल फिर मेरे तेनालीराम आ गए हैं, तो मैं तेनालीराम का ही कोई किस्सा सुनाऊंगी आपको। तो जो पुरानी बात है, आपको पता है तेनालीराम विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। उनके महाप्रमुख सलाहकार थे, अष्टदिग्गज थे, महान विद्वान, सूझबूझ करता और बहुत ही युक्ति सुझाने वाले व्यक्ति थे। न्यायप्रिय थे, न्याय करते थे। उनके कारण विजयनगर हमेशा संकटों से बचा रहता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि विजयनगर पर संकट आया हो और तेनालीराम ने उसका निवारण ना किया हो। इसलिए उनकी बहुत मान्यता थी और सब उनको बहुत सम्मान देते थे। तो ऐसे ही एक बार की बात है कि तेनालीराम अपने हाट में यानी बाजार में घूम रहे थे। अचानक क्या देखते हैं कि एक पिता और पुत्र में बहस हो रही है। बच्चा छोटा है, कह रहा है कि मैं तो अध्ययन करने विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं तो पढ़ने नहीं जाऊंगा। अब मैं उस भाषा, आपकी आज की भाषा में, सरल भाषा में बताती हूँ कि मैं पढ़ने स्कूल नहीं जाऊंगा। बच्चा जिद कर रहा था। अच्छा, अब पिताजी कहते कि पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, पढ़ने तो तुझे जाना पड़ेगा, पढ़कर ही ज्ञान मिलता है, सद्बुद्धि आती है, आप कुछ योग्य बन पाते हैं। बिना योग्य बने आदमी कैसे कुछ कर सकता है भविष्य में। तो बच्चा अड़ गया, मैं तो नहीं करूँगा। अब दोनों में वही जो है झड़प हो गई। वो उसे स्कूल ले जाने को तत्पर पिताजी, और बच्चा जाए ना। तेनालीराम ने देखा कि ऐसा, मतलब क्या होता है ना, जब कोई कुछ बहस हो रही होती है तो लोग बाग अगल बगल से देखने आ जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी भीड़ जैसी भी लग गई। तो तेनालीराम जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह भीड़ लगी। उन्होंने कहा, अरे यहाँ भीड़ क्यों लगी भाई, क्या बात हो गई, कोई समस्या है? उनको तुरंत समस्या समाधान का तो उनको आदत थी। तो उन्होंने देखा कि शायद कोई परेशानी है, इसलिए क्यों नहीं इनकी समस्या का समाधान करने जाया जाए, ऐसा उन्होंने सोचा। गए, बोले अरे यहाँ क्या हो रहा है? तो पिताजी बोले, दे ये मेरा पुत्र जो है बिल्कुल भी विद्यालय नहीं जाना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। और पुत्र उनको देखते ही बहुत खुश हो गया। बोले, अरे पंडित तेनालीराम, पंडित राम, आप तो बहुत ही न्यायप्रिय हैं, मैं तो आप ही के पास आ रहा था न्याय मांगने। कहा, अच्छा तुम मेरे पास न्याय मांगने आ रहे थे? बोले, हाँ हाँ, आप बहुत सही न्याय करते हैं, सब कहते हैं कि पंडित रामा जो है बहुत अच्छा न्याय करते हैं। तो बच्चों, तेनालीराम ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, क्यों आ रहे थे मेरे पास? बोले, ये मेरे पिताजी हैं, मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाई करने बाध्य कर रहे हैं, ज़बरदस्ती पढ़ो 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 कह रहे हैं और स्कूल जाओ कह रहे हैं, और मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। उनका, अच्छा तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? बोला, मैं काम करना चाहता हूँ, काम करके कमाई करना चाहता हूँ। कमाई करके क्या करोगे? कमा करके अपने परिवार को की मदद करूँगा। बोले, विचार तो तुम्हारा अच्छा है। तेनालीराम ने कहा, चलो अच्छा आओ, तुम्हें कहीं काम के दिलाते हैं। पिताजी को उसके बहुत गुस्सा है। बोले, मैं पढ़ाओ पढ़ो कह रहा हूँ, मैं सुन रहा पंडित इनकी हेल्प करेंगे, और तेनालीराम तो उसको काम दिलाने लगे। तो उन्होंने उसे चुपके से इशारा किया कि आप चुप रहो, देखो अभी क्या होता है। अब बच्चे के साथ पंडित जी तेनालीराम गए बाजार में, और उनके पीछे पीछे और अन्य लोग भी गए जो वहाँ खड़े थे, देखें क्या होता है। तमाशा हो रहा है, तमाशबीन भी होते हैं कई लोग तेनालीराम से बहुत प्रभावित थे, इसलिए भी जा रहे थे कि तेनालीराम करते क्या है। तो जो एक दुकान में गए, दुकान जो थी, जो धातु होता है ना, पीतल तांबा लोहा, इन सब के बर्तनों की दुकान थी। तो बोले कि महाशय नमस्कार। उनका, मैं इस बच्चे को आप कोई काम दे सकते हैं, ये काम करना चाहता है। बोला, हाँ काम तो दे दूंगा कोई ना कोई, लेकिन उसको मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। उनका, अच्छा क्या तुम प्रश्नों के उत्तर दे सकोगे? तेनालीराम ने पूछा उससे। उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं दूंगा उत्तर, जरूर दूंगा, आप प्रश्न पूछिए। उनने पूछा, अच्छा बताओ, जो अष्ट धातु है उसमें कौन कौन सी धातु मिलाई जाती है? अब भाई उनका तो धातु का काम है, वो तो ऐसा ही व्यक्ति रखेंगे जिसको धातुओं की जानकारी होगी। अब वो बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ने ही नहीं गया कभी। तो बोला, मुझे तो नहीं मालूम। उसने कहा, जब तुम्हें धातुओं के बारे में नहीं मालूम तो मैं तुम्हें काम कैसे दे सकता हूँ? पंडित रामा, मैं तो इसको कोई काम नहीं दे सकता, मुझे क्षमा करिए। पंडित जी दूसरी दुकान में लगे तेनालीराम से। से कहा इन्होंने, आप इसे कोई काम दे सकते हैं? उसने भी कुछ प्रश्न पूछे। उसने कहा कि अगर ये प्रश्न के उत्तर दे देगा तो मैं रख लूँगा। इस तरह वो बहुत सारी दुकानों में गए, सभी दुकानों में यही जवाब मिला कि अगर ये मेरे प्रश्न का उत्तर देगा तो हम रख लूँगा, और सबने उससे अपने व्यवसाय के संबंधित प्रश्न पूछे।
अब बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं, उसने कभी पढ़ा लिखा होता, कहीं कोई जानकारी उसे होती, उसको कुछ ज्ञान होता तो वो जवाब देता। तो उसके समझ में अंत में वो बोला कि नहीं नहीं तेनालीरामा जी, मैं कोई काम नहीं करना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरी समझ में आ गया कि जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं होगा, मुझे कुछ ज्ञान नहीं होगा, मुझे कुछ जानकारी नहीं होगी, तो मैं कैसे क्या कोई काम कर पाऊंगा। हर काम के लिए पहले पढ़ना लिखना ज़रूरी है, ये बात मेरी समझ में आ गई। तेनालीराम बोले वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, तो क्या तुम कल से पढ़ने जाओगे? बोला हाँ हाँ, मैं कल से पढ़ने जाऊँगा और अपने पिताजी को भी कभी निराश नहीं करूँगा। मेरे पिताजी चाहते हैं मैं पढ़ लिख कर बड़ा अच्छा इंसान बनूँ, तो मैं भी कोई अच्छा इंसान बनूँगा, बिल्कुल आपकी तरह तेनालीराम जी। ऐसा उस बच्चे ने कहा और पिता बहुत खुश हो गए, बोले वाह पंडित तेनालीराम जी, आपने तो इतना कठिन काम जिसको मैं इतनी तरह से समझा समझा के हार गया था और इसे बहुत कठिन समझ रहा था, एक चुटकी पलक झपकते ही सही कर दिया, एकदम समाधान निकाल दिया। आपने तो उसके दिमाग को इतने सरल तरीके से उसे समझा दिया कि मैं कभी ऐसा समझा ही नहीं पाता। तो इसीलिए आपको सब महान मानते हैं। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ऐसा कहकर वो दोनों माता पिता चले गए और इस तरह से उनके समस्या का समाधान पंडित जी ने बाजार में जाते जाते कर दिया। किसी चीज़ की उनको ज़रूरत ही नहीं। तो इतने बुद्धिशील तर्कवान व्यक्ति थे पंडित रामकृष्ण। किसी भी समस्या को समाधान से घबराते नहीं थे और तुरंत सोचकर कोई पॉजिटिव उसका रास्ता निकालते थे, सही रास्ता निकालते थे, ताकि न तो हारने वाला हतोत्साहित हो और न जीतने वाला ज़्यादा खुश हो जाए। इसलिए सभी जगह उनकी जय जयकार होती थी, सारे बाजार में उनकी जय जयकार हो रही थी और पंडित राम मुस्कुराते मुस्कुराते अपने दरबार की ओर जा रहे थे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे आशा करती हूँ कि आपको पसंद तो आई होगी। कि ये समस्या तो आम जीवन में सभी के वहाँ होती है ना, आपके साथ भी हुई होगी, कभी आपके पेरेंट्स के साथ भी होती है, कभी कभी आपका भी मन करता होगा ना कहाँ पढ़ने में लग गए। तो ये कहानियाँ आपको जीवन के बहुत सारे तथ्यों से जोड़ती हैं, उनके तथ्य उजागर करती हैं, आपको कई रास्ते दिखाती हैं। तो ऐसी ही नई कहानी लेकर मैं जल्दी उपस्थित होंगी। तब तक आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कैसी लगी, क्या और क्या है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये कहानियाँ आपके ही पास ना रह करके अनेक हाथों में जाएं, अनेक बच्चों को मिलें। तो जिन्होंने चैनल मेरा सब्सक्राइब किया है उनको मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेरी कहानियों को पसंद किया। आशा करती हूँ कि आप अगली कहानी का इंतज़ार करेंगे और मैं भी जल्द ही एक नई कहानी लेकर आऊँगी। मैं आजकल लेडी हार्ट में हूँ, ठंडी वादियों में, और बड़ी ताज़ी हवा, हरे भरे जंगल, बहुत खूबसूरत इलाका है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपको इनकी एक झलक सी दिखा दूँ। देखिए कितना खूबसूरत हरा भरा, पूरा हर जगह हरियाली है, पहाड़ हरे भरे हैं, घने जंगल भी हैं आगे। यहाँ से तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि घने जंगलों वाला इलाका है, खूबसूरत है, तो मैं आपको ऐसे दिखा सकती हूँ कि देखिए कितने सुंदर जंगल है। यहाँ बहुत घना है, दूर पहाड़ी पर आपको जंगल भी दिखाई दे रहे होंगे। तो अब मैं जल्दी ही आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।